हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग। तो आज वाली क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 एसएससी में। देखिए चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ मराठा। इससे पहले भी हम चैप्टर सेकंड कर चुके हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड था। आज वाली क्लास में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ मराठास, यानी इसमें हम मराठास के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैसे मराठास ने पावर का संग्रह करा, कैसे मराठास ने इंडिया में पूरा इंडिया में रूल करा, पूरा उसमें पढ़ने वाले मराठास के बारे में कि उनकी टेरिटरी कहां से कहां तक थी, कहां तक रूल करा, इसके बारे में पूरा पढ़ने वाले। देखिए नेक्स्ट, अमंग द मर्चेंट द Heat trade, like the Portuguese, the English, the Dutch, and the French and the Danes also conduct trade, but they are not likely merchant. They are fully intent on entire entering the land, increasing their territory and propagation their religion. They are obstinate people, and navy and gunpowder are and their cheap weapons. Their traffic should be controlled, and they should not be allowed to build strong buildings. देखो क्या हुआ, जैसे Portuguese, इंग्लिश मैन, डच, फ्रेंच, ये सब हमारे इंडिया में आए थे। ये सब ट्रेड के बहाने हमारे इंडिया में आए थे और इन्होंने आगे जाके क्या करता, हम पे रूल करना स्टार्ट कर दिया था। भाई देखो आपने पढ़ा था कि इंडिया में भाई पहले इंडिया के मसाले बहुत ज्यादा फेमस थे, इंडिया की जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा फेमस थी। तो बाहर से, तो बाहर की कंट्री के लोग थे, बाहर की कंट्री के लोग इन द सेंस पोर्टुगीज, इंग्लिश मैन, डच, ये सब लोग इंडिया आए ट्रेड कर, ये सब इंडिया आए ट्रेड कर, और ट्रेड करने के बहाने इन्होंने धीरे धीरे क्या करा, इंडिया में कब्जा कर लिया। इंडिया में क्या करा, कब्जा कर लिया। ठीक है, बट मराठास के साथ ऐसा नहीं था। ठीक है, दे आर फुल्ली इंटेंडेड बट दे आर नॉट लाइक अदर मर्चेंट। भाई ये अदर मर्चेंट्स की तरह नहीं थे। दे आर फुल्ली इंटेंट ऑन रिटायरिंग देयर लैंड, इंक्रीजिंग देयर टेरिटरी एंड प्रॉस्पेर देयर लीजन। दे आर ऑब्स्टेटिंग पीपल एंड नेवी देयर। अब देखो, लेकिन इनका मकसद भाई ट्रेड वगैरह नहीं था। इनका पूरा पूरा मकसद था कि इंडिया पे कब्जा करना है। इनका पूरा पूरा मकसद था कि इंडिया पे कब्जा करना है। ठीक है अच्छी, आगे इन्होंने भैया they are obscene people, navy, gunpowder and their cheap weapons. Their traffic should be controlled and they should be allowed to build their strong buildings. भाई इन्होंने फिर आज करा strong buildings वगैरह बनाई, ये सब चीजें। ठीक है, आगे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? who were the Marathas? How did they manage to become the largest pan India power before the British took over? अभी भाई इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मराठास कौन थे और कैसे उन्होंने ब्रिटिश से पहले इतने बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया था। भाई देखो, ब्रिटिश आई, ब्रिटिश ने पूरे इंडिया में कब्जा करा। ब्रिटिश से पहले कौन थे? ब्रिटिश से पहले थे मराठास। तो मराठास ने ब्रिटिश से पहले इतने बड़े इंडिया पे इतने बड़े भाग पे कब्जा कैसे करा, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। मतलब मराठास के बारे में देखने वाले हैं। मराठास ने कैसे हमारे इंडिया पे कैप्चर करा, कैसे हमारे इंडिया को अपने अंदर ले गए, अपने अंडर कर लिया उन्होंने, सबके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट, What were some features of their governance? और वो कैसे राज करते थे हमारे ऊपर, इनके बारे में भी देखेंगे। What impact did the Marathas Empire leave on Indian history? और मराठा एम्पायर का हमारे भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी देखेंगे। क्लियर है? चैप्टर समझ आ गए। चैप्टर्स में हम मोटा मोटा तौर से मराठास के बारे में पढ़ने वाले हैं। मराठास कैसे आए, मराठास ने हमारे ऊपर कैसे कैप्चर करा, मराठास ने ब्रिटिश से कैसे अलग थे, और मराठास का इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे इंडिया के ऊपर, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। देखिए अच्छा, एक सेकंड फर्स्ट वन लास्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट, 1613 बर्थ ऑफ छत्रपति शिवाजी। भैया देखिए, आपको ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1613 में, 1630 के दशक में। 1630 के दशक में छत्रपति शिवाजी का बर्थ हुआ था। इसके बाद 1646 बिगिनिंग ऑफ छत्रपति शिवाजी रूल। अब देखो भैया, 1630 में उनका रूल हुआ था। 16 साल बाद 1646 में छत्रपति शिवाजी ने अपना राज स्टार्ट कर दिया। फिर 1657 में फाउंडेशन ऑफ मराठा नेवी का फाउंडेशन हुआ। इसके बाद 1677 में दक्षिणा दिग्विजय, कॉन्कर ऑफ द साउथ, भाई इन्होंने साउथ पे कब्जा कर लिया। फिर 1674 में छत्रपति शिवाजी कॉन्कर्ड एट रिगार्ड, भाई कोरोनेशन एट रिगार्ड। नेक्स्ट, इसके बाद 1680 में डेथ ऑफ छत्रपति शिवाजी में। देखो छत्रपति शिवाजी का बर्थ कब हुआ था? 1630 में। 1630 के दशक में छत्रपति शिवाजी का बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, और 1680 के दशक में इनकी मृत्यु हुई। क्लियर? क्लियर? आपको याद रखना है बर्थ कब हुआ था और डेथ कब हुआ था, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद 1680 से लेकर 1707 तक मुगल मराठा वॉर, मुगल्स और मराठा के बीच में लड़ाई चलती रही।
ओके ओके, हु आर द मराठास। तो ये आपको कुछ टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड आपको कौन सी याद करके चल जाए, यहाँ पे एक्चुअली बन सकता है आपका ये टाइम पीरियड चेंज किया आपकी। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं भैया आगे मराठास के। हाँ बच्चे देखिए 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 देखिए, अब हु आर द मराठास, मराठास लोग कौन थे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया। चैप्टर में किसके बारे में, किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, मराठास के बारे में, कैसे मराठा ने हमारे इंडिया के ऊपर कब्जा करा, उन्होंने उन्होंने क्या प्रभाव डाला हमारे ऊपर। इसके बाद में शिवाजी के बारे में लेगा, शिवाजी का बर्थ कब हुआ था 1640 में, उनकी मृत्यु कब हुई थी 1680 में। ठीक है, इनके बारे में कुछ 6030 और 6080, ठीक है, जो भी एक बार चेक कर लीजिएगा। आगे हु आर द मराठास, मराठास कौन है, देखो द मराठास आर अ ग्रुप ऑफ पीपल नेटिव टू द डेक्कन प्लेट्यू, मोर स्पेशली प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। दे आर आइडेंटिफाइड विद देयर लैंग्वेज, दे स्पीक मराठी व्हिच हैड a rich and continent literature history since the 12th century। अब देखो मराठा लोग कौन थे, मराठा लोग डेक्कन प्लेट्यू से आए थे। मराठा लोग उन मराठास लोग कौन थे भैया, मराठा लोग उन लोगों का समूह था जो कि डेक्कन प्लेट्यू से रिलेटेड थे। भाई डेक्कन प्लेट्यू जगह है, वहां पर रहने वाले जो लोग थे वहां के लोगों को मराठास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मराठास। ठीक है, मोस्ट स्पेशली प्रेजेंट है महाराष्ट्र, क्योंकि आज के टाइम में महाराष्ट्र में भैया इंडिया हमारे पास, इंडिया में एक जगह है महाराष्ट्र, आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जगह है डेक्कन प्लेन, डेक्कन प्लेन। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं ना, ये जनरली मराठी भाषा बोलते हैं, तो इनको ही हम मराठास बोलते हैं। इनको ये क्या बोलते हैं, मराठास। तो भाई मराठास कौन थे, मराठास थे डेक्कन प्लेट्यू के रहने वाले लोग, डेक्कन प्लेट्यू के रहने वाले लोग, जो कि आज के टाइम मतलब आज के टाइम में जो महाराष्ट्र में पाई जाने वाली जगह है डेक्कन प्लेट्यू, वहां पे जो लोग रहते थे वो मराठी भाषा बोलते हैं, इसलिए उनको मराठास बोला जाता है। क्या बोला था, मराठा। समझ आ गया, मराठा कौन थे, डेक्कन प्लेट्यू में रहने वाले लोग, डेक्कन प्लेट्यू में रहने वाले लोग वो कौन सी भाषा बोलते थे, मराठी भाषा बोलते थे, इसीलिए उनको मराठास बोला जाता था। ठीक है, आगे देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल सी देम राइज एज अ पावरफुल पॉलिटिकल एम्पायर दैट विल अल्टर द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कैसे उन्होंने पॉलिटिकल पावर गेन करी, मतलब पूरे पूरे देश पर कैसे उन्होंने कब्जा करा, कैसे उन्होंने अपने पूरे देश पर अपना राजतंत्र बिछा लिया, इसके बारे में चैप्टर पढ़ने वाले। ठीक है, आगे during the 13th century, 13th century की स्टार्टिंग से पढ़े, during the 13th century most of the Maharashtra was ruled by the Yadav dynasty with the Devgiri present day Daulatabad and its capital। अब भाई 13th century में स्टार्ट करते हैं। 13th century में महाराष्ट्र पे किसका कब्जा था भाई, 13th century में महाराष्ट्र पे कब्जा था भैया हमारा यादव डायनेस्टी का। किसका था भैया, यादव डायनेस्टी, यादव डायनेस्टी। तो यानी कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी से, कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी से। भाई 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में किसका रास्ता, यादव का। किसका रास्ता भैया, यादव डायनेस्टी का रास्ता। ठीक है, कहानी शुरू होती है 13th सेंचुरी से महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में यादव का रास्ता। आगे देखते हैं यादव के रास्ते आगे क्या दिक्कत आई। एक सेकंड, आपको उसी पेज का वो दे रखा है दोस्तों। अब 14th century the Yadav dynasty was overcome by the Khalji Sultanate from Delhi। अब भाई 13th century में कहानी स्टार्ट हुई थी। 13th century में किसका रास्ता भैया, यादव डायनेस्टी का, यादव डायनेस्टी का रास्ता भैया। अब 14th century में क्या हुआ, 14th century में the Yadav dynasty was overcome by the Khalji Sultans from Delhi। अब देखो 14th century भैया खिलजी सुल्तान है दिल्ली से, खिलजी सुल्तान है दिल्ली से। इन्होंने यादव डायनेस्टी को हरा दिया, इन्होंने यादव डायनेस्टी को हरा दिया, इन्होंने यादव डायनेस्टी को हरा दिया। ठीक है, amid such political change that culture traditional continued, particularly those related to bhakti's devotion to the divine or a particular dynasty between the 7th and the 17th century for spiritual upliftment, saints and seekers for a several part of Indian preferred the path of bhakti to mercy extended ritualism. These saints coming from the diverse section of society and comprise devotion, song and poetry in the language of the masses, which allow their message to travel far and wide। अब देखो क्या होगा, अब आपको बोला गया, पहली बात तो हमने ये देखा भाई 13th सेंचुरी में किसका रास्ता, 13th सेंचुरी में यादव डायनेस्टी का रास्ता, यादव डायनेस्टी। 14th सेंचुरी में किसने भैया, खलजीज ने।
भाई 14th सेंचुरी में किसने भैया, खिलजी सुल्तान जो कि दिल्ली से थे, खिलजी सुल्तान जो कि दिल्ली से थे, इन्होंने इनको हरा दिया। अब आपको इस वाले पैराग्राफ में बोला गया है कि थर्ड सेंचुरी से सॉरी 7th सेंचुरी से 17th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है ना, वो भक्ति टाइम पीरियड था। कौन सा टाइम पीरियड था भैया, भक्ति टाइम पीरियड। इस समय बहुत सारे सेंट, साधु, संत, ये सब लोग आए जो कि अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे, देश के अलग अलग मान्यताएं मानने वाले लोग थे। कोई किसी एक देवता को मानता, कोई किसी एक देवता को मानता, किसी की कुछ मान्यता, किसी की कुछ मान्यता थी। तो 7 सेंचुरी से 17th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है, वहां पे उसको भक्ति टाइम पीरियड कहा जाता है। उसमें बहुत सारे सेंट लोग आप बाहर आए थे। क्लियर है, क्लियर है, एक सेकंड। हाँ भैया, बट आई सेड कि देखो भैया, स्टार्ट कहां से स्टार्ट हुई कहानी, हम पढ़ रहे हैं मराठास के बारे में। मराठास कौन थे, डेक्कन, महाराष्ट्र के डेक्कन प्लेटू में रहने वाले लोग। कौन सी भाषा बोलते हैं, मराठी। उनको मराठा इसलिए बोला जाता है क्यों मराठी भाषा बोलते हैं। 13th सेंचुरी में उनका रूल था, उनका रूल कब था, 13th सेंचुरी में। 14th सेंचुरी में कौन है, 14th सेंचुरी में दिल्ली के खलजी सन नहीं याद थे। 13th सेंचुरी में यादव का रूल था, 13th सेंचुरी में यादव का रूल था। 14th सेंचुरी में कौन है, खिलजी सुल्तान है दिल्ली से, इन्होंने यादव को हरा दिया। इनको यादव को हरा दिया। इसके बाद हमने देखा कि भाई 7th सेंचुरी 17th सेंचुरी का जो पीरियड है वो भक्ति पीरियड था। इसमें भाई बहुत अलग अलग धर्मों के लोग आए, बहुत गुरु संत लोग आए जो पूजा पाठ में विश्वास रखते थे, और आगे इसमें बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट। In Maharashtra, many saints like Dhaneshwar, Namdev, Tukram, Ramdas, etc. gained popularity at this time. They helped translate important texts like the Upanishad and the Bhagavad Gita into Marathi, making their philosophy accessible to the people. Some also focus on society organization and political awareness, similar to the Sikh gurus. As a result, the society acquired a solid culture foundation, which later helped the Marathas to organize themselves into a political power. अब देखो क्या हुआ। अब भाई महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 7th सेंचुरी से 17th सेंचुरी का टाइम पीरियड था ना, इससे बहुत सारे सेंट, गुरु, बहुत सारे रिलीजियस पीपल जो थे वो आगे आ गए, मतलब बहुत सारे धार्मिक लोग जो थे वो आगे आए। ठीक है, ऐसे ही महाराष्ट्र में कौन थे, ऐसे ही महाराष्ट्र में कुछ सेंट्स थे, कुछ संत लोग थे महाराष्ट्र में, जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने भैया उपनिषद, जिन्होंने उपनिषद, भगवत गीता, इन लोगों को ट्रांसलेट करा, इनको ट्रांसलेट करा और लोगों को समझाया, इनको ट्रांसलेट करा और लोगों को समझाया। ठीक है, अब भाई लोग उनको मानने लग गए, यार ये तो बहुत बढ़िया लोग हैं, मतलब ये लोग जो मराठा, वो जो गुरुस थे, वो जो सेंट्स थे महाराष्ट्र के, लोगों को बहुत मानने लग गए, यार ये लोग तो बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग हैं, मतलब लोग उनके ऊपर विश्वास करने लग गए। सोचते ना गुरुजी वगैरह होते हैं, लोग उनको काफी मानते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में लोग इन सेंट्स को बहुत मानने लग गए, क्योंकि ये प्रवचन वगैरह देते थे। ये लोग प्रवचन के साथ साथ लोगों को भाई उपनिषद जो पाठ थे वो लोगों को पढ़ाते थे। जैसे हमने गुरुस के बारे, सिख गुरुस के बारे में देखा था, सिख गुरुस क्या करते थे, लोगों को ये बात बताते थे कि भाई हमें कभी किसी का वो नहीं करना चाहिए, कभी किसी के जाने, कभी किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ अच्छी बातें बताते थे, लाइफ में अच्छी बातें बताते थे, लाइफ में एकजुट रहने के लिए बोलते थे। ठीक है, ऐसे ही ये सेम गुरुज भी थे, ये भी उपनिषद और भगवत गीता को ट्रांसलेट करते थे मराठी में। कौन सी भाषा में, मराठी में। महाराष्ट्र में रहने वाले लोग ज्यादा मराठी बोलते थे ना, तो ये तो भाई संस्कृत भाषा में लिखे होते, पहले के टाइम में संस्कृत प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे, संस्कृत भाषा में, तो उसको भाई मराठी में ट्रांसलेट करते थे। लोग इस सेंस को काफी ज्यादा मानने लगे, लोग इस सेंस को काफी ज्यादा मानने लगे थे। आगे, बाय द 17th century some Maratha chiefs made early attempt at establishing Soviet, but they are quite unsuccessful until Chhatrapati Shivaji rose to power and brought the Marathas together. But who was Shivaji? अब भाई इन्हीं पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हो भाई लोग सेंट्स, मतलब जो मराठा सेंट्स थे, तो काफी ज्यादा लोग मानने लगे। अब ऐसे ही महाराष्ट्र में 17th सेंचुरी में, महाराष्ट्र में 17th सेंचुरी में इन लोगों ने अपनी सोवियत सेना बनाने की कोशिश करी, मतलब इन लोगों ने अपने एक संगठन बनाने की कोशिश करी सोवियत। भाई देखो महाराष्ट्र में 17th सेंचुरी में लोगों ने कोशिश करी कि वो अपनी बहुत बड़ी सेना बना सके, अपनी एक सोवियत बना सके। ठीक है, बट दे वर अनसक्सेसफुल, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, until छत्रपति शिवाजी रोज पावर टू एंड ब्रॉट द मराठा टुगेदर, बट जब तक शिवाजी नहीं आए। अब भाई आपके क्या बोलते, छत्रपति शिवाजी गए, छत्रपति शिवाजी आए, छत्रपति शिवाजी ने सारे के सारे मराठा को एकजुट कर दिया। भाई ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे, ये बहुत लोग काफी मानते थे, लोग काफी रिस्पेक्ट करते थे। छत्रपति शिवाजी ने क्या करा भैया, मराठा को टुगेदर लिया, सारे मराठा को एक साथ ले आए,
सारे मराठास को एक साथ लिया है और उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली, आप कह सकते हो बहुत बड़ा संगठन बना दिया। ठीक है ठीक है, एक बार शॉर्ट में समझे, शॉर्ट में समझे। हमने क्या क्या पढ़ा इधर, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ते हैं मराठास के बारे में। किसके बारे में? हमने मराठास के बारे में पढ़ा। हमने स्टार्टिंग पढ़ी हुई 13th सेंचुरी। भाई 13th सेंचुरी में महाराष्ट्र में 13th सेंचुरी में महाराष्ट्र में किसका रूल था भैया? यादव डायनेस्टी का रूल था भाई। 13th सेंचुरी में महाराष्ट्र में यादव डायनेस्टी का रूल था। लेकिन 14th सेंचुरी में क्या हुआ भाई? 14th सेंचुरी में दिल्ली के भाई 14th सेंचुरी में दिल्ली में खिलजीस आ गए। एक सेकंड इधर देखिए, 14th सेंचुरी में दिल्ली में खिलजीस लोग आ गए, खिलजी सुल्तान, और उन्होंने 14th सेंचुरी में खिलजी सुल्तान आ गए और उन्होंने यादव को हरा दिया और उनका राज हो गया भैया। 14th सेंचुरी में किसका राज हो गया? 14th सेंचुरी में हमारा खिलजी सुल्तान का राज। ठीक है, अब हमने एक चीज और देखी, हमने देखा 7th सेंचुरी से 17th सेंचुरी का टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड को क्या बोलते थे? भक्ति टाइम पीरियड। क्या बोलते थे? भक्ति टाइम पीरियड। यानी इस टाइम पे बहुत सारे सेंट, यानी आप कह सकते हो साधु, बहुत सारे सेंट हो गए, बहुत सारे गुरुज हो गए, ठीक है, बहुत सारे रिलीजियस पीपल हो गए, मतलब ऐसे लोग धर्म का प्रचार करते थे, बहुत सारे रिलीजियस पीपल आ गए। ठीक है, ये लोग अपने धर्म वगैरह को मानने लग गए बहुत ज्यादा। ठीक है, अब हमने देखा कि 17th सेंचुरी में भाई 17th सेंचुरी में मराठास ने महाराष्ट्र में मराठास ने क्या कोशिश करी भाई? मराठास ने कोशिश करी कि सारे के सारे मराठी लोगों को एक साथ ले आते हैं, सारे के सारे मराठास पीपल को टुगेदर एक साथ ले आते हैं, लेकिन वो फेल हो गए। इसके बाद किसकी एंट्री हुई? इसके बाद एंट्री हुई है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। इसके बाद एंट्री हुई छत्रपति शिवाजी। अब इनके बारे में देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी कौन थे, इनके बारे में हम देखने वाले। ठीक है, आगे टॉपिक हमारा ये है। इसके बाद मैंने क्या बताया? मराठास लोग कौन थे भैया? मराठास लोग महाराष्ट्र में रहने वाले डेक्कन प्लेट्यू के मराठी लोग थे, मराठी लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे भाई। मराठी लैंग्वेज बोलते थे इसलिए इनको मराठास बोला जाता था। ये मराठी लैंग्वेज बोलते थे इसलिए इनको मराठास बोला जाता था। क्लियर है? यहां तक समझ आया? अभी तक कोई दिक्कत परेशानी? एक बार देखो उसको। ठीक है बच्चे, इसके बाद अब हम देखते हैं छत्रपति शिवाजी का रोल देखते हैं हम अब आगे। हाँ जी, अब हम टॉपिक देख रहे हैं शिवाजी वाला। अब हमारा फाउंडेशन ऑफ मराठास पावर एंड द राइज ऑफ छत्रपति शिवाजी। अब हम पढ़ रहे हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में भाई। यहाँ पे आपको पेंटिंग ऑफ शिवाजी मेड इन द 1618 ब्रिटिश म्यूजियम। ब्रिटिश म्यूजियम में शिवाजी की एक पेंटिंग मिली है जो 1680 के दशक में बनाई गई थी। इनके बारे में पढ़ते हैं, देखो बच्चे। अब शिवाजी कौन थे भाई? आप कह सकते हो मराठास के फाउंडेशन थे, मतलब यही वो पर्सन थे जिन्होंने मराठास को एकजुट करा, मराठास को पावरफुल बनाया और जिनके अंडर मराठास ने इतने बड़े हिस्से पे कब्जा करा इन द सेंस उन्होंने इतने बड़े हिस्से पे राज करा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चे, in 1613 Shivaji was born in the Bhosle clan to Shivaji and Jijabai. At the time Shahaji served the Deccan Sultanates and was often away from his family. अब देखिए 1630 में शिवाजी का जन्म हुआ इन द भोसले क्लैन शाहजी एंड जीजाबाई, मतलब इनका जन्म हुआ भैया भोसले क्लैन में। ठीक है, शाहजी और जीजाबाई के अंदर, मतलब इनके माता पिता का नाम दिया था आपको आगे। Meanwhile, in his Jagir at Pune, Chhatrapati Shivaji grew up under the watchful eye of Jijabai and some trusted officials. अब भैया ये पुणे में इनका भाई पुणे में बड़े हुए। ठीक है, इनका पालन पोषण भैया किसने करा? इनका पालन पोषण करा भैया शिवाजी का सॉरी
जीजाबाई ने एंड ट्रस्टफुल ऑफिशियल और उनके कुछ विश्वास वाले व्यक्तियों ने रिसीविंग वैल्यू एंड अ गुड एजुकेशन एट दिस टाइम द पुणे रीजन वाज डीपली अफेक्टेड बाय कांस्टेंट इन फाइटिंग बिटवीन द डेक्कन सुल्तान whom the Marathas served। अब देखो क्या होगा इस टाइम पीरियड। अब वहां पे देखो हम स्टार्ट करते हैं 1630 में छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ, ठीक है। अब ये कहां पे पले बड़े भाई? पुणे में। भाई पुणे में इनका पालन पोषण हुआ, ग्रो अप हुए, ये बड़े हुए, ठीक है भाई। यहाँ पर उन्होंने अच्छी एजुकेशन प्राप्त करी, ठीक है, अच्छी एजुकेशन प्राप्त हुई। नेक्स्ट रिसीविंग वैल्यू एंड गुड एजुकेशन एट द टाइम ऑफ पुणे रीजन वाज डीपली अफेक्टेड बाय कांस्टेंट इनफाइटिंग बिटवीन डेक्कन सुल्तान whom the Marathas served। अब देखो इस बीच जब भाई शिवाजी बहुत छोटे थे, इस बीच क्या होता था? इस बीच डेक्कन सुल्तान और मराठास के बीच लड़ाई होती रहती है भाई। इस बीच डेक्कन सुल्तान और मराठास के बीच में अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी, इनके बीच में आपसी मुठभेड़ चलते रहते थे, मतलब कभी लड़ाई चलती रहती है। नेक्स्ट आगे व्हिच कॉज मच हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, जिसकी वजह से आम जनता का रहना काफी मुश्किल हो गया भाई। लड़ाई चलती रहती है तो आम जनता काफी परेशान हो जाती है, ठीक है, सब चीज इधर हो जाती है। आगे हाँ जी नेक्स्ट when he was just 16 Chhatrapati Shivaji launched military campaign and first consolidation his hold his Pune region by capturing neglected and unoccupied fort and strengthening their defense। His vision of Soviet kingdom or Swarajya grew over the years, extended to political, economical and cultural aspect which we will explore in this chapter। अब देखो क्या हुआ। मात्र 16 वर्ष की उम्र में 16 ईयर की एज में, और जब वो शिवाजी 16 एज के थे तब इन्होंने क्या करा? पुणे रीजन देखो ही वाज द 16 छत्रपति शिवाजी लॉन्च मिलिट्री कैंपेन्स फर्स्ट कंसोलिडेशन हिज होल्ड ओवर द पुणे रीजन बाय कैप्चरिंग नेगलेक्ट एंड अनऑक्युपाइड फोर्ट्स एंड स्ट्रेंथनिंग देयर डिफेंस। अब इन्होंने क्या करा भैया? इन्होंने अपनी डिफेंस स्टार्ट करी, मतलब इन्होंने क्या करा? सबसे पहले मिलिट्री कैंपेन चलाई। मिलिट्री कैंपेन इसमें इन्होंने क्या करा? इनमें इन्होंने अपनी जो सेना है वो तैयार करी, इन्होंने लोगों को एकजुट करा, लोगों को बोला भैया अगर आपको स्वराज चाहिए, अगर आपको अपना राज चाहिए, अगर आप चाहते हो कि कोई डेक्कन सुल्तान आपके ऊपर कब्जा ना करे, आपको अपना राज चाहिए, तो आपको एकजुट होना पड़ेगा, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मतलब इन्होंने लोगों को एकजुट करा। सबसे पहला काम क्या करा? सबसे पहले काम इन्होंने मिलिट्री कैंपेन चलाए, मतलब बहुत सारे लोगों को एकजुट करा। देन आगे फर्स्ट ऑक्युपाइड, ठीक है, First consolidation is hold on the Pune region by capturing neglect and unoccupied fort। इन्होंने बोला सबसे पहले हमें भाई पुणे पे ही अपना कंट्रोल करना है, सबसे पहले हमें पुणे पे अपना कंट्रोल करना है, ठीक है। जब पुणे पे हमारा कंट्रोल जाएगा, धीरे करके और चीजों पे कब्जा, अब धीरे करके और पे कंट्रोल करने लग जाएंगे। इन्होंने उन फोर्ट्स भाई, वो किले जिन पे अभी तक कब्जा नहीं हो रखा था, उनको ऑक्युपाइड करा, उन पे अपना कब्जा स्थापित करा कि भाई हमारे यहाँ पे कब्जा नहीं हो सकता। इन्होंने इनका एक विजन था जिसको बोलते हैं स्वराज, स्वराज्य। मतलब ये चाहते थे कि सब व्यक्ति अपने राज से चले, कोई किसी के ऊपर भाई राज ना करे, स्वराज हो, हमारा अपना राज हो अपने ऊपर, हमारा अपना राज हो हमारे ऊपर। समझ आ रहा है? आगे इसी चैप्टर में पढ़ने वाले स्वराज के बारे में। आगे तो अभी तक हमने देखा भैया, अब भैया हमने देखा छत्रपति शिवाजी के बारे में, हमने देखा भाई छत्रपति शिवाजी का भाई 1630 में इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। इनका पालन पोषण कहाँ पे हुआ था? पुणे में हुआ था। कहाँ पर? पुणे में, ठीक है। 16 ईयर की एज में इन्होंने अपने मिलिट्री कैंपेन चलाया भाई, मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट करा इन्होंने भाई पुणे पे ही कैप्चर करना सोचा कि भाई पहले पुणे पे ही अपना कंट्रोल करेंगे, उसके बाद आगे और रीजन्स पे जाएंगे। इन्होंने और क्या करा? 16 ईयर की एज में इन्होंने एक विजन देखा था, इनका एक स्वप्न था। इन्होंने लोगों को एक चीज बताई थी कि हमें स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? स्वराज्य, यानी हमारा राज, अपने ऊपर हमारा खुद का राज होना चाहिए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें हमारा खुद का राज होना चाहिए, हमारा खुद का डिसीजन होना चाहिए। ये स्वराज का विजन था उनका, ठीक है। उनका विजन था स्वराज, कि हमारा राज हमारे ऊपर खुद होना चाहिए, हम किसी के अंडर नहीं रहेंगे, हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हम अपना राज खुद करेंगे, ठीक है भैया। आगे नेक्स्ट काफी दिलचस्प, काफी अच्छा चैप्टर है, लेके आगे। हाँ जी, Chhatrapati Shivaji's kingdom soon expanded to India's west coast and the secure asset of the resources of coastal region. He felt that need to establish a navy. This was a truly revolutionary step at that time। अब देखो क्या हुआ। अब धीरे करके शिवाजी ने सबसे पहले पुणे पे अपना कैप्चर करा। सबसे पहले उन्होंने पुणे पे अपना कैप्चर करा।
पुणे पे कैप्चर करने के बाद भैया इसमें सक्सेसफुल रहे, पुणे पे इन्होंने कैप्चर कर लिया, डेक्कन कैंटोनमेंट कब्जा हमला कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे, उनको हरा दिया भाई, पुणे पे इन्होंने अपना कब्जा कर लिया, पुणे पे अपना कब्जा इन्होंने कर लिया। पुणे पे कब्जा करने के बाद एंड टू सिक्योर एक्सेस टू द रिसोर्सेज ऑफ कोस्टल रीजन, इन्होंने कोस्टल रीजन यानी समुद्र तट के जो इलाके हैं उस पर अपना नियंत्रण करना स्टार्ट करा, उस पर अपना कब्जे कर अपना अंडर करना स्टार्ट करा। इसके लिए उनको इसके इन्होंने नेवी बनाई। क्या बनाई? नेवी। भाई नेवी क्या होता है? इन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाया, सोल्जर्स का एक ऐसा ग्रुप बनाया जो पानी में लड़ाई कर सकता है, वाटर सोल्जर्स आप कह सकते हो, ऐसा ग्रुप बनाया जो पानी में लड़ाई कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास इंडियन नेवी है ना, इंडियन नेवी किस तरह से काम करती है भैया, अगर समुद्र के रास्ते से कोई देश पे हमला करता है तो नेवी उस पे पलटवार करती है। सेम ऐसे इन्होंने जो है नेवी बनाई। नेवी मतलब जो वो नाविक, मतलब इनके ऐसे ग्रुप, ऐसे लोग जो नाव से दूसरे देश में कब्जा करते हैं, अगर कोई पानी के थ्रू पे कब्जा करने आ रहा है तो उस पर भाई हमला कर सकता है पानी से, ठीक है भाई, आप कह सकते हो जल सेना आगे। और ये काफी रेवोल्यूशनरी स्टेप था, इन्होंने जो नेवी बनाई थी वो काफी अच्छा आइडिया था। बाय कंप्राइजिंग द Vijapur Sultanate ruled by the Adil Shah dynasty maintained merchant ships but did not possess a full-time naval force which could protect the coast. Even the Mughal Empire use of navy was very limited. Thus the Maratha navy was born whose exploit become legendary. अब देखो क्या हुआ भाई, उस समय मुगल के पास भी इतनी नेवी नहीं थी, लेकिन जो मराठा से अपनी नेवी बनाई थी वो काफी तारीफ वाली थी भाई, काफी बहुत बड़ी थी, काफी शक्तिशाली थी, कह सकते हो बहुत बड़ी नेवी बनाई थी उन्होंने कि पानी के थ्रू कोई हम पे हमला नहीं कर सकता। पानी के थ्रू कोई हम पे हमला करेगा तो हमारे पास उसको पलटवार देने के लिए पूरा हमारे पास तैयारी है। समझ आ रहा है? आगे देखते हैं नेक्स्ट। टू प्रोटेक्ट हिज पीपल फ्रॉम पावरफुल एनिमीज, छत्रपति शिवाजी हैड रिकॉर्ड्स टू द ट्रैक ऑफ guerrilla warfare which used a small group of people in a forced way which speed surprise and knowledge of the terrain to defeat bigger armies. His success soon invited the warmth of the Bijapur Sultan which sent the veteran general Afzal Khan to confront him. अब देखो क्या हुआ। हाँ जी एक सेकंड। हाँ बच्चे, तो अब इसके बाद भी हमने देखा कि इन्होंने आवाज नहीं बच्चे, हमने देखा कि भैया सबसे पहले तो इन्होंने नेवी स्टेब्लिश करी थी। तो नेवी से क्या हुआ, ये पानी के थ्रू कोई भी इनसे लड़ नहीं पा रहा भैया, पानी के थ्रू कोई भी इनकी टक्कर नहीं दे पाता। इसके बाद दूसरे इन्होंने क्या स्टार्ट किया, दूसरे इन्होंने स्टार्ट किया गुरिल्ला वॉर। क्या स्टार्ट करा भैया इन्होंने? गुरिल्ला वॉर। गुरिल्ला वॉर। अब देखो जो सैनिक जो होते हैं ना वो भैया मैदान में तो लड़ पाते हैं, रणभूमि में तो लड़ लेते हैं, मैदान में तो लड़ लेते हैं, लेकिन अब जंगलों वगैरह में नहीं लड़ पाते भाई, उनको वो नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए जो लोग इन्हीं जंगलों में काम करते हैं भाई, इन्हीं जंगलों में खेती बाड़ी करते हैं, इन्हीं जंगलों में रहते हैं, तो उनको इन जंगलों के बारे में पता होगा कि कहाँ पे कौन सा रास्ता है, कहाँ पे कौन खुफिया रास्ता है, पता होगा, ठीक है। उनको जंगलों में चलने की आदत भी होगी, लेकिन आम सैनिक है उनको जंगलों में चलने की आदत नहीं होगी भाई। जंगलों में भाई समतल जमीन नहीं होती है, ऊपर ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है, वहां पे चलना, वहां पे हथियार में चलाना इसकी आदत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो आम लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पेड़ों पर चढ़ने की आदत भी होगी, उनको उन जमीन पे चलने की आदत भी होगी। तो उन्होंने क्या करा, शिवाजी महाराज ने क्या करा, गुरिल्ला वॉरफेयर करा। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब इन्होंने भाई लोकल पीपल हु आर एक्सपर्ट इन द टेरेन, भाई जो एक एरिया में रहने वाले लोग थे ना, मान लीजिए जो लोग जंगलों में ही रहते हैं, उन लोगों का एक ग्रुप बना दिया और वहां पे उनको गुरिल्ला वेलफेयर बोला गया। मतलब अगर कभी भी जो सैनिक हैं वो जंगलों की तरफ से हमारी तरफ आएंगे तो उनपे जंगलों में ही वार करते जाएगा, और जंगलों में ही तो लोग रहने वाले थे, इनको जंगलों की काफी अच्छी पहचान थी, इनको जंगलों में रहने की काफी अच्छी आदत थी। तो ये उन सैनिकों, भाई आप कह सकते हो 10 सैनिक 50 लोग 50 सैनिकों को हरा देते, क्योंकि उनमें जंगलों में रहने की आदत थी भाई, वो पेड़ों पर चढ़ जाते थे। लेकिन आम सैनिक पेड़ों पर चढ़ना नहीं जानता था भाई, वो जंगलों में बहुत स्कूटी से भाग लेते थे, वो जंगलों में छुप जाते थे बहुत इजीली, उनको जंगलों के सारे रास्ते पता थे। तो वो ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर है ये भाई जंगलों में छुप कर रहकर किसी एक पर्टिकुलर रीजन में रहकर सैनिकों को हराने के लिए बनाया गया था, ठीक है। कि अगर कोई इस सैनिक की इस जगह से बात करे तो इस जगह पे हमारे पास सोल्जर्स हैं, ये जंगलों में छुपकर अपने आसपास की चीजों का फायदा उठाकर उन सैनिकों को हरा देंगे, ठीक है। आगे Brigadier General Azad Khan to confront Chhatrapati Shivaji and his advisor managed to confront Afzal Khan to meet him for one-by-one meeting at the foot of the Pragad Fort amid thick forest. There Chhatrapati Shivaji killed Afzal Khan and the Marathas hidden in the mountain routed the Khan's army with guerrilla attacks. अब भाई ये सब चीज देखना है। अब देखो
His success soon invited the warmth of the Vijaypur Sultanate, which sent the wistful general Afzal Khan. अब भाई अफजल खान ने ये सब चीज देखी, अफजल खान को आया ये तो इस तरह से बहुत पावरफुल बन जाएंगे, अफजल खान ने देखा ये तो इस तरह से बहुत पावरफुल बन जाएंगे और मेरा भी किंगडम में से छीन लेंगे। तो अब क्या हुआ, हाँ शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने भैया अफजल खान को मैनेज करा कि वो वन को वन लीड कर पाए, मतलब वो अकेले अकेले मिलने का वो करा, अकेले अकेले मिलने का इन्होंने उसके सामने प्रस्ताव रखा और ये लोग अकेले अकेले मिले। भाई कन्विक्ट अफजल खान टू मीट हिम फॉर अ वन मीटिंग एट द फुट ऑफ द प्रयागराज फोर्ट। भैया कहां पे मिले थे, देखो अफजल खान और छत्रपति शिवाजी, भाई अफजल खान और छत्रपति शिवाजी भाई कहां पे मिले थे, ये लोग कहां मिले थे भाई, ये लोग मिले थे प्रतापगढ़ फोर्ट पे, प्रतापगढ़ फोर्ट। अब यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी ने भैया अफजल खान को मार दिया, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान को मार दिया। और जब खान की सेना आई, भाई खान की आर्मी आई, तो इनको गुरिल्ला वॉर बनाया था ना भाई, गुरिल्ला वॉरफेयर, इन लोगों ने इसकी आर्मी को बेटे मारा, मतलब ये लोग अफजल खान से जीत गए, इनकी जो आर्मी थी उनको बहुत इजीली हरा दिया। क्लियर है, समझ आ रहा है भाई, छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान को हरा दिया और इनकी जो सेना थी उनको गुरिल्ला वॉर में हरा दिया, गुरिल्ला वॉरफेयर में हरा दिया कि भाई जंगलों के रास्ते से आ रहे थे, जंगलों के रास्ते से भाई शिवाजी महाराज की भाई गुरिल्ला वॉरफेयर थी, उन्होंने उनको पकड़ा और वहां पे हरा दिया और मार दिया। ठीक है, अब तो आपको यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आया। आज का आपका होमवर्क है, यहाँ तक आपको रिवाइज करना है, पार्ट 1 यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे वाली क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, ओके बहुत बढ़िया।